जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे डेंटल कैरीज यानी कि दंत क्षय। आपने देखा होगा कि बच्चों के जो चॉकलेट खाने से दांत में कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बच्चों के क्या, बड़ों के भी हो जाते हैं। यानी कि वो जिसकी दांतों की केयर नहीं की जाएगी उसके दांत खराब हो जाएंगे। तो बात यह है कि डेंटल कैरीज होता क्या है, दंत क्षय होता क्या है। तो दंत क्षय का मतलब होता है कि जो दांत हमारे होते हैं, अगर उन दांतों में कीड़ा लग जाए या फिर दांतों में छोटे 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 छेद हो जाए ना, तो उसको हम बोलते हैं डेंटल कैरीज हो चुका है, दंत क्षय हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि होता कैसे है और क्यों होता है। ठीक है, आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये हमारा दांत है। एक दांत का हमने डायग्राम बनाया हुआ है। इस तरीके से हमारा दांत दांत होता है। दांत के अंदर सबसे जो हमारा जो दांत होता है, दांत के ऊपर सबसे ऊपर जो होता है एनिमल होता है। एनिमल एनिमल क्या होता है, हमारे दांत का जो आप किसी के भी दांत देखोगे सामने से, जो चमकते हुए आपको वाइट वाइट दांत दिखाई देते हैं, जो दांत के ऊपर सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एनिमल। और इसके बारे में एक बात है कि ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। हार्डेस्ट मतलब हमारी बॉडी में इससे मजबूत कुछ नहीं होता। सबसे कठोर एनिमल होता है। मतलब इसको हड्डियों से भी बहुत मजबूत होता है, हड्डियों से कई गुना ज़्यादा मजबूत होता है ये एनिमल। ये हमारे पूरे दांतों को कवर करके रखता है। ये जो आप देख रहे हैं, जो लाइन आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, बाहर की कवरिंग जो है ये हमारी, ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है एनिमल की। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट पदार्थ होता है और ये हमारे दांत की लेयर होती है सबसे बाहरी। तो उसकी जाहिर सी बात है, दांत हमारा क्या होता है? सुरक्षित है पूरी तरीके से। इसके ठीक नीचे, लेयर के नीचे होती है एक और लेयर जिसको बोलते हैं हम डेंटाइन। इसको बोलते हैं दंत धातु। ये हमारे दांत की जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उससे ठीक नीचे होती है, जिसे बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है, अब डेंटाइन के जो नीचे है उसके नीचे आती है पल्प कैविटी। ये कैविटी जो डायग्राम में दिखा रही है, और उसके अंदर होती हैं छोटी छोटी ब्लड की वेसल्स, नसें होती हैं, जिसको हम तंत्रिका कहते हैं या फिर ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनी कहते हैं। और जिसमें फंसा हुआ होता है, जहाँ पे सॉकेट लॉकेटेड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मसूड़ा। जिस सॉकेट में लगा हुआ होता है हमारा दांत, उस सॉकेट का नाम है मसूड़ा। 32 हमारे पास दांत होते हैं। तो ये हमारे दांत के बारे में जनरल बातें थी। अब बात यह आती है कि डेंटल कैरीज होता क्या है। तो डेंटल कैरीज के बारे में बता दूं आपको कि जब हमारे दांतों में एसिड अटैक करता है, तो एसिड के अटैक करने से ये जो लेयर होती है ऊपर वाली, ये गल जाती है। और गलने के बाद में वो जो एसिड है, वहाँ पे उस एसिड से हमारी जो डेंटाइन धातु है ये खराब हो जाती है। और इसको खराब होने के बाद में फिर सीधा हमारा कहाँ पे प्रभाव पहुँचता है? पल्प कैविटी पे प्रभाव पहुँचता है, यहाँ पे जाती है। तो यहाँ तक चीज़ें हमारी खराब हो जाती हैं, तो दांत में छोटा सा छेद हो जाता है। उसको ही बोलते हैं डेंटल कैरीज होता कैसे। अब क्या है, जैसे रात को हमने खाना खाया, हम खाना खा के सो गए, और जब हम खाना खा के सो गए तो हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं। वो उस खाने को जब तोड़ते हैं, रात को एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो वहाँ पे कुछ एसिड बनाते हैं, कुछ एसिड। और वो जो एसिड है वो हमारे दांतों के बीच में रहता है। और वो जो एसिड है वो क्या करता है? एसिड सबसे पहले तो एनिमल को गलाता है, फिर डेंटल को गलाता है, और धीरे धीरे वो नीचे तक पहुंचता है। तो इस तरीके से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डेंटल कैरीज। वहीं पे बात आती है प्लेग की। प्लग क्या होता है? तो जब हमारे दांत पे, आपने देखा होगा दांत कभी कभी पीले पीले पड़ जाते हैं, तो उसको प्लग कहते हैं। वो येलो कलर का होता है प्लग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दांतों को जो है खराब होना कहा जाता है। अब दांतों को खराब होने से बचाने के लिए क्या करेंगे हम? तो उसका एक उपाय है कि हम सुबह उठ के मॉर्निंग में कोलगेट करें। और बल्कि मैं तो ये बात कहूँगा कि सुबह उठ के जब हम कोलगेट करते हैं, उसको सुबह ना करें, खाना खाने के बाद रात को ही करके सोएं। क्योंकि सुबह तक हम क्यों खाना मुंह के अंदर फंसा रहने दें, दांतों में क्यों फंसा रहने दें खाना? भाई रात में खाना खाया और वो खाना हमारे दांतों में फंस गया, सुबह तक तो सब काम होते हैं ये, लेकिन रात में हमने खाना खाया, रात में ही कोलगेट कर ली, तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, खाना मुंह के अंदर पार्टिकल्स बचेंगे ही नहीं। तो जब पार्टिकल नहीं बचेंगे तो वहाँ पे जो है बैक्टीरिया नहीं आने के, तो ना एसिड बनने का, ना दांत खराब होने के। ठीक है, तो ये आपके पास दांतों के बारे में इंपॉर्टेंट बात थी। ये चित्र आप बना लेंगे। और इसके बारे में बस 2-3 बात याद रखनी है कि एनिमल इज द हार्डेस्ट पार्ट इन द टीथ। ठीक है, एंड सेकंड हार्डेस्ट पार्ट देन ये डेंटाइन, पल्प कैविटी होती है इसमें, और इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स करते हैं। अच्छा, एक बात और है, आप जब कभी पानी पीते हैं तो कभी पानी बहुत ठंडा लगता है, कभी पानी बहुत गर्म लगता है। ऐसी सेंसिटिवनेस कहाँ से आती है? ये आती है आपकी पल्प कैविटी पे, यहाँ पे गुहा पे। ठीक है, यहाँ पे हमें फील होती हैं चीज़ें। यहाँ पे हमें चीज़ें इतनी फील नहीं होती हैं ठंडे गर्म की, यहाँ पे फील होती हैं।
ठीक है, जब दांत से हमारे खून निकलता है, चीज समझती है, वो सब यहीं से होती है। ठीक है, ओके, समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं श्वसन और अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के बारे में सबसे मतलब मेन बात यह है कि खाना जो हमारे पास में होता है, जो हमारे पास फूड होता है, उस फूड से अगर हमें एनर्जी मिलती है तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, हाँ जी। श्वसन क्या होता है? रेस्पिरेशन, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि जो हमारे पास फूड होता है ना, फूड, इससे हमें क्या मिल जाए? एनर्जी मिल जाए। तो रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। भोजन से ऊर्जा का मुक्त होना श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। इज दैट क्लियर? हाँ, अब बात यह है कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक, और एक होता है एनारोबिक, यानी कि वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। इसके बारे में बात करते हैं। दो तरह का हमारे पास रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब है कि हमारे पास जो फूड है ना, भोजन जो हमारे पास में है, उस भोजन से हमने एनर्जी बनाई, एनर्जी रिलीज हुई, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। दो तरह से होता है, एक एरोबिक यानी कि वायवीय, एक एनारोबिक यानी कि अवायवीय। मैं बताता हूँ इसके बारे में कि वायवीय क्या होता है। इसमें इसमें क्या होता है हमारे पास में, वायवीय में, एरोबिक में, कि जो हमारे पास फूड होता है, फूड का मतलब हमारे पास क्या है? ग्लूकोज से। इसको हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे C6H12O6। फूड है हमारे पास में। अब फूड को जो हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में कराएंगे। ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे क्या है? एयर है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायु श्वसन ऐसा श्वसन होता है जो एयर की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, द रेस्पिरेशन विच इज कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर की प्रेजेंस में होगा, यहाँ पे एयर मौजूद होगी। तो क्या बनाएगा? तो यहाँ पे बनाएगा ये CO2H2O प्लस 38 ATP। ये क्या है हमारे पास में? एनर्जी है। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि O2, ये मतलब है इसका। तो ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है हमारा, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ गए? यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जो वायु की उपस्थिति में हो, वायु से मतलब है ऑक्सीजन से, ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में हो उसको वायवीय बोलते हैं। ग्लूकोज ये रहा, ये फूड है, ये एयर मिल गया इसको, इन्होंने CO2H2 बनाया और 38 ATP बनाए, किसके? एनर्जी के। तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं एनारोबिक की। अब एनारोबिक की बात करूं मैं भैया, तो एनारोबिक दो तरह का हो गया। एक तो वो होता है कि जब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और एक वो होता है जब इसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है। तो देखो पहले C6H12O6, एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन की कमी, मतलब होगा ही नहीं ऑक्सीजन। तो क्या होगा? ये टूट जाएगा किसके अंदर? एथेनॉल के अंदर, C2H5OH के अंदर, और 2ADP क्या मिलेंगे इसे? एनर्जी मिलेंगे। और वहीं इसका दूसरा पहलू है कि जब ऑक्सीजन तो हो पर बहुत कम हो, ना के बराबर हो। वो देखो उसमें C6H12O6 शॉर्टेज ऑफ एयर यानी कि O2, जब कमी होती है इसकी, तो यहाँ पे क्या बनता है? लैक्टिक
एसिड प्लस 2 ADP एनर्जी। ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख दूं मैं लैक्टिक एसिड का। हाँ, तो ये आप देख पा रहे होंगे भाई, पहला तो वायवीय श्वसन है। मैं दोबारा से बता देता हूँ एक बार, वायवीय श्वसन मतलब वायु की उपस्थिति होती है, मतलब वायु होगी ही होगी, और जब वायु होगी तो एयर में ऑक्सीजन मिलेगी इसको, तो ये बनाएगा CO2 H2 38 ATP बनाएगा। तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। बात आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के। एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो पार्ट हैं, उसमें एक बार तो ऑक्सीजन होएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, एक बार कमी होगी। तो जब नहीं होगी तो क्या होगा, उसमें ग्लूकोज टूट जाएगा एथेनॉल में और CO2 में, एथेनॉल बन जाएगा और 2 ADP मिलेंगे। ठीक है। और जब कम होगी तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, मैं कम के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लो हम ऐसा क्या करा कि हम जैसे बैठे हुए हैं, हम कभी एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन एक दिन क्या करा, हमने दौड़ लगा दी और हम बहुत ज़्यादा किलोमीटर रनिंग करी, हमने करी कम से कम 10-15 किलोमीटर रनिंग। तो जब 10-15 किलोमीटर रनिंग करने के बाद हमें क्या हुआ, अगले दिन हमारे पैरों में बहुत दर्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम रनिंग कर रहे थे तो हम दौड़ रहे थे, तो हमें क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी, और एनर्जी फूड से उतनी मिल नहीं पा रही थी, तो फूड जल्दी जल्दी टूट रहा था, और जल्दी जल्दी टूट रहा था तो उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी हमें, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और कमी होने के बाद में लैक्टिक एसिड हमारे पैरों में बन जाता है, जिससे हमें दर्द होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये CH3COH COOH, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। 2 ADP इसमें बनते हैं, 2 ADP इसमें बनते हैं। अब ADP का तो पूरा नाम आपने जाना होगा 9th क्लास, ADP का तो आपने पूरा नाम जाना होगा 9th क्लास में। ADP का मतलब होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ATP का नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये एनर्जी के हमारे पास मॉलिक्यूल है। ये जो 38 ATP है, ऊपर वाली जो रिएक्शन है, ये हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये वाली होती है यीस्ट के अंदर, और ये होती है हमारी मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों की दोनों रिएक्शन यानी कि रेस्पिरेशन, ये केमिकल प्रोसेस है। वहीं पे एक टॉपिक बचता है छोटा सा, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है। ये क्या होता है, इसके बारे में सिर्फ इतनी सी कहानी है कि इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो लेते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो इनटेक द ऑक्सीजन एंड रिलीज द CO2, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सांस का लेना मतलब ऑक्सीजन का लेना और CO2 को बाहर निकालना सांस लेना कहलाता है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन ये एक केमिकल प्रोसेस है। बात समझ में आ गई? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।